नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम रूप का वरदान में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धनतेरस की पूजा के बाद दूसरे दिन को कहा जाता है रूप चौदस या फिर नरक चौदस। इसको मनाने के पीछे क्या मान्यता है और रूप चौदस के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे जी हैं। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दत्तात्रेय जी, इन 5 दिन के त्योहारों में हम अलग अलग दिन देखते हैं। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है, अलग विधान है, इसके पीछे अलग कथाएं हैं, लेकिन ये 5 दिन एक साथ आते हैं। दूसरा दिन जो पड़ता है धनतेरस के बाद, जिसको रूप चौदस कहते हैं, नरक चौदस भी कहा जाता है। तो वास्तव में ये नरक चौदस है क्या, क्यों मनाया जाता है और इसको रूप चौदस क्यों कहा जाता है? जी, दीपावली का जो 5 दिवसीय महापर्व है विशेष रूप से लक्ष्मी जी को तो समर्पित है। धन धान्य ऐश्वर्य के लिए हम ये पूजन करते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि शारीरिक दोषों से मुक्त होना है, रोग भय से मुक्त होना है, तो निश्चित रूप से ये 5 दिवसीय पर्व और उसका भी विशेष रूप से दूसरा दिन यानी कि नरक चतुर्दशी यानी कि रूप चौदस, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन अभ्यंग स्नान करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से जहां तक शास्त्रों में चर्चा है कि इस दिन यदि अभ्यंग स्नान किया जाए सूर्योदय से ठीक 1:36 पूर्व, तो इससे शारीरिक शुद्धता प्राप्त होती है, शारीरिक सौम्यता प्राप्त होती है। और निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में, वेदों में वर्णन है कि केवल मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छा होना आवश्यक नहीं है। यदि जीवन में प्रगति करना है तो शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक सौंदर्य, इसकी भी अपनी एक प्रधानता है। तो रूप चौदस के दिन यदि निश्चित रूप से हम अभ्यंग स्नान इत्यादि करके उसके पश्चात दूसरे दिन यदि लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे तो इससे जो है लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और मनुष्य जीवन में उत्तर प्रगति करता चला जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि नरक चौदस भी है और इस दिन कहा जाता है कि यम को दिया अगर दिखाई जाए तो अकाल मृत्यु का भय भी खत्म होता है, तो नरक चौदस मनाने के पीछे क्या कोई कथा है प्रचलित? जी, विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि नरक चौदस के दिन तो बहुत सारी कथाएं हम सुन सकते हैं, लेकिन नरक चौदस के बारे में जो विशेष कथाएं हैं मैं उनका स्मरण एक बार करना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण कथा तो यह है कि नरकासुर नामक एक राक्षस थे। देखिए, राक्षसों का जो वर्णन विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में किया गया है वो अंतर्निहित तत्व हैं, यानी कि मनुष्य में यदि रोग, दोष, मानसिक अस्वस्थता, ईर्ष्या, कोप इत्यादि तत्व हैं तो ये दैत्य तुल्य है, राक्षस तुल्य है। नरकासुर एक राक्षस थे जो जिनके कारण कि ऋषि मुनि इत्यादि बहुत ज्यादा परेशान थे। यज्ञों में बाधा पहुंचाना, स्त्रियों का हरण कर लेना, ये नरकासुर की आदत थी। वो जब भी किसी राज्य पे हमला करते थे या आक्रमण करते थे तो वहां की स्त्रियों का हरण करके और वहां की धन संपदाओं का हरण करके ले जाते थे। इससे ऋषि मुनि और राज्य की प्रजा जो है बहुत ज्यादा परेशान थी। विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णन है कि उन्होंने 16,100 स्त्रियों का हरण करके उनको अपने पास रखा हुआ था, जिसके कारण वहां की प्रजा त्रस्त थी, परिवार परेशान थे और इसके कारण जो है असंतोष व्याप्त था। नारद मुनि को जो ये बात पता लगी तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से इस बात के संबंध में चर्चा की और उनको बताया कि नरकासुर एक दैत्य है जो कि सभी ऋषि मुनियों को, संत जनों को, राज्य के राजाओं को परेशान करता है और इसके कारण राज्य में असंतोष व्याप्त है, प्रजा के मध्य भय व्याप्त है और इसके कारण राज्य में असंतोष व्याप्त है, प्रजा के मध्य भय व्याप्त है। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने जो है नरकासुर से युद्ध किया, भयंकर युद्ध चला। उसके पश्चात जो है नरकासुर का वध हुआ। नरकासुर के वध से सीधा सीधा संबंध जो है, नरकासुर एक अर्ध विक्षिप्त और पूरी तरह से अस्वच्छ एक व्यक्तित्व का परिचायक था। इसीलिए जिस दिन यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया, उस दिन जो है अभ्यंग स्नान की परंपरा चल पड़ी। श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर के वध के पश्चात स्वयं अभ्यंग स्नान किया और इसीलिए
सुंदरता का बहुत ज्यादा इस दिन जो है महत्व बढ़ गया। उन्होंने 16,100 रानियों को मुक्त कराया। मुक्त करा के 16,100 रानियों ने श्री कृष्ण भगवान से निवेदन किया, क्योंकि हमको हरण किया गया, इसलिए अब हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन 16,100 स्त्रियों को अपनी रानी के रूप में ग्रहण किया और उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने दैवत्व का परिचय दिया। यह जो दिन है विशेष रूप से राजा बलि से भी संबंधित है। लक्ष्मी जी ने जब विष्णु भगवान को राजा बलि के मोह पाश से मुक्त कराया था, यह भी उसी दिन का परिचायक है। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक और कथा छोटी सी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये कि एक ऋषि थे, वो भगवान की तपस्या में लीन थे, मन स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे। इसी कारण उनके शरीर में विभिन्न तरह की विकृतियां आ गई, कीड़े मकोड़े लग गए, विभिन्न तरह की इन्फेक्शंस हो गई, जिसके कारण वो परेशान रहने लगे। तब भगवान स्वरूप नारद भगवान ने उनको ये बताया कि यदि आपको ईश्वरत्व को प्राप्त करना है तो उसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, इसलिए अपने शरीर को स्वच्छ कीजिए। जिस दिन नारद जी ने यह संदेश दिया वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि ही थी। इसीलिए इस दिन जो है विशेष रूप से अभ्यंग स्नान किया जाता है। शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करते हुए, शारीरिक स्वच्छता प्राप्त करते हुए, उपटन का लेपन करके स्नान करते हुए उसके पश्चात निशा काल में ही लक्ष्मी जी का आह्वान किया जा सकता है, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होके प्राप्त होती हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी, इससे पूजा का फिर विधान किस तरीके से होता है? क्योंकि जैसे आपने बोला कि उपटन है या फिर अभ्यंग स्नान प्रातःकाल किया जाए, तो फिर पूजा की जो परंपरा है वो किस तरीके से होती है? जी, मैं आपको एक बात बता दूं, नरक चतुर्दशी को विशेष रूप से काली चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की भी पूजा होती है, भैरव जी की भी पूजा होती है। तो जहां तक इस दिन के विधि विधान की बात है, तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि नरक चौदस की प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले, यानी कि सूर्योदय की यदि मैं बात करूं तो लगभग 4:59 के पश्चात 6:36 के मध्य में आप जो है उठकर स्नान कर लें। स्नान करने की विधि क्या होगी? स्नान करने के लिए आप जो है अपामार्ग, जिसको चिचड़ी भी कहा जाता है, अपामार्ग की जड़ को गर्म पानी में डालकर उसका उपटन बनाकर इसको शरीर में लगाकर तेल इत्यादि लगाकर, सुगंधित तेल लगाकर यदि आप स्नान करें, सुगंधित तेल नहीं है तो सरसों का तेल या आप जो भी तेल उपयोग में लाना चाहते हैं उसको शरीर में पूरा लगाकर उसके पश्चात स्नान करने के पश्चात माँ काली को जो है धूप दीप इत्यादि अर्पित करें। एक और बात मैं आपको बताऊं कि घर के द्वार पर स्नान के पश्चात यम जी के लिए जो है 2 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना यम दीप दान के सदृश होगा। इसके ठीक 1 दिन पूर्व आपने यम दीप दान किया है, 13 दीपक जलाए हैं। अब नरक चौदस के दिन भी 2 दीप आपको घर के द्वार पे जलाना है। इससे मनुष्य को मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है। ये करने के पश्चात आप जो है काली जी का आह्वान कीजिए। काली जी का आह्वान करने के लिए वंदे कालीम कराग्रे ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए काली जी का आह्वान कीजिए। काली जी का जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री कीजिए। काली चालीसा का पाठ करने के पश्चात लाल पुष्प जो है काली जी को अर्पित करें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इस दिन हनुमान जी का भी पूजन आवश्यक होता है। तो सुंदर कांड के कुछ दोहे या हनुमान चालीसा का 3 पाठ सरसों के तेल का दीपक जलाकर आप कर सकते हैं। इस दिन भैरव जी को लाल पुष्प अर्पित करके कुछ मिठाई भी अर्पित की जा सकती है। ये तीनों ही पूजन स्नान के पश्चात इस दिन करने से लक्ष्मी जी का आह्वान दूसरे दिन सुनिश्चित हो जाता है। ये पूजन अवश्य करें। दिन भर यदि आप एक समय भोजन करके मां लक्ष्मी जी की
उपासना करें, माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें, तो दूसरे दिन यानी कि अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी जी के आह्वान का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए यह दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि 2-3 कथाएं हैं, एक तो नरकासुर का वध किया भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन, और दूसरा और भी बहुत सारी कहानियां आपने बताई। इसमें अगर आप देखें कि अभ्यंग स्नान की बात करें, चाहे उपटन लेपन के स्नान की बात करते हैं, तो क्या कुछ ऐसी बाधाएं हैं या कुछ ऐसी तकलीफें, बीमारियां हैं जिनका इस दिन निदान हो, उसके लिहाज से कुछ उपाय कर सकते हैं? खास करके त्वचा से संबंधित जो बीमारियां हैं या फिर शरीर में लंबे समय से जो चली आ रही बीमारियां हैं, उसके लिए कुछ उपाय? जी, विशेष रूप से यदि मैं आपको बात बताऊं तो शरीर में खासकर स्किन डिसीजेस में, चमड़ी से संबंधित रोगों में, त्वचा संबंधित बीमारियों में विशेष रूप से इस दिन लाभ होता है। कैसे लाभ हो सकता है? एक तो अलसी को पीसकर उसका उपटन बनाना, दूसरा आप विभिन्न तरह की दालों के उपटन बना सकते हैं, जिसमें मसूर की दाल और मूंग की दाल छिलके सहित, उसको यदि आप भिगोकर उसका उपटन बनाएं। तीसरा, हल्दी से संबंधित हल्दी, खड़ी हल्दी को पीसकर उसका उपटन बनाएं। एक बात मैं आपको बताऊं, आजकल बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं स्किन्स में, त्वचा में, तो ये जो चमड़ी के इन्फेक्शन है, त्वचा के इन्फेक्शन है, उसमें निश्चित रूप से लाभ होता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, जब आप सर के मध्य भाग पे यानी कि शीश पे ऊपर के भाग पर यदि आप तेल लगाकर इससे स्नान करते हैं, तो यह स्नान करने से मनुष्य को जो रक्तचाप संबंधित दोष हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है, हृदय संबंधित बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तीसरी बात मैं आपको बात बताऊं कि यदि किसी भी तरह से मनुष्य को फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारियां हैं, लंग्स से संबंधित कोई बीमारी है, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। इसलिए यह स्नान जो है वैज्ञानिक रूप से भी बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जी, जैसा कि नरक चौदस के दिन कई घरों में तो 14 दिया जलाए जाते हैं, लेकिन कई घरों में 14 के दिन सिर्फ एक दिया यम के नाम पे जलाया जाता है। यम के नाम का दिया है कि यम प्रसन्न हो तो हमें अकाल मृत्यु ना हो, घर में कोई मौत संताप ना हो। ऐसे में जो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो मरण तुल्य कष्ट पा रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ खास उपाय है जो इस दिन करके अपनी आयु को या अपनी सेहत को वो अच्छा कर सकते हैं? जी, विशेष रूप से मेरा निवेदन ये रहेगा कि नरक चौदस को स्नान इत्यादि करने के पश्चात यदि आपको किसी भी तरह से अपने या अपने परिवार के मध्य किसी के मृत्यु का भय परेशान कर रहा है, तो शिव जी का रुद्राभिषेक कर लें। शिव जी को रुद्राभिषेक न भी कर पाए तो साधारण सा जल से या दूध से अभिषेक कर लें, कपूर की आरती कर लें। ओम ह्रौम जूम सह इस मंत्र का उच्चारण लगभग 20 मिनट कर लें। इस मंत्र का उच्चारण करने से, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि विशेष रूप से दिवाली जो है लक्ष्मी जी का महापर्व तो है, धन आगमन के लिए प्रशस्त होने वाला पर्व तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ ये यम को प्रसन्न करने का भी पर्व है। इसीलिए यम से संबंधित जो भी कष्ट आपको लग रहे हैं, यम से संबंधित कष्ट क्या होते हैं? मृत्यु भय, धन से संबंधित भय, जीवन में अशांतता का भय। यदि ये तीनों ही भय आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं, तो इस दिन जो है शिव जी का पूजन कर लेना। उसके पश्चात मेरा निवेदन रहेगा सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का सरसों का तेल का दीपक जलाकर पाठ करें तो शारीरिक अस्वस्थता से मुक्ति मिलेगी। तीसरा मैं एक और उपाय आपको बताना चाहूंगा। इस दिन विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला और कीलक, ये तीनों स्तोत्रों का पाठ कर लेना भी मनुष्य को जीवन में अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता। बिल्कुल। तो धन केवल वही नहीं है जो रुपए या नकद के रूप में कमाते हैं पंडित जी, और ये जो धन है, आरोग्य भी एक बहुत बड़ा धन है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो हमें लगता है ये सबसे बड़ा धन है। और रूप का मतलब सौंदर्य ही नहीं, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा धन होता है, और निरोगी काया सबसे बड़ा धन होता है। जब स्वस्थ शरीर होगा तभी इससे जरिए हम बहुत सारे काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। पंडित जी, शायद यही संदेश देने के पीछे हमारे जो पर्व है वो मनाए जाते हैं। बहुत सुंदर सा एक संदेश है इसमें कि आप अपने रूप यानी कि अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखें, जैसा कि आपने भी कहा। इस दिन क्या कुछ ऐसे और भी उपाय हैं जिनके जरिए हम बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं? जी,
विशेष रूप से मेरा निवेदन ये रहेगा कि नरक चौदस के दिन, क्योंकि लक्ष्मी जी के आह्वान का दूसरा दिन है, लक्ष्मी जी का स्वागत द्वार जो है धनतेरस होता है, मतलब धनतेरस से लक्ष्मी जी की उपासना प्रारंभ हो जाती है और लक्ष्मी जी का आह्वान सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी के पूजन से ठीक एक दिन पहले लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करके आह्वान किया जाए, उनको आमंत्रित किया जाए, इसीलिए जो है नरक चौदस मनाया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी तरह से कर्ज संबंधी समस्या से यानी कि ऋणग्रस्तता से परेशान हैं, तो नरक चौदस का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष रूप से आप 14 दीपक सरसों के तेल के जलाएं और इस दिन कनक धारा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी चालीसा का 8 पाठ करना चाहिए या कनक धारा स्तोत्र का 1 पाठ करना चाहिए। ये पाठ करें, लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें और साथ ही साथ शिव जी को जो है मीठा दूध यानी कि दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। यदि ये दोनों ही क्रियाओं को एक साथ आप कर लेंगे तो यानी कि दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं, यदि ये दोनों ही क्रियाओं को एक साथ आप कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि वे लोग जिनको किसी भी तरह से ऋणग्रस्तता से परेशानी हो रही है उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरा एक उपाय मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि आपको किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है कि धन आगमन नहीं हो पा रहा है, बहुत से दुकान के लोग हमसे शिकायत करते हैं कि मेरे आसपास की दुकानें बहुत चल रही है लेकिन मेरी दुकान नहीं चल रही, तो ऐसी जब स्थिति आपको नजर आए तो नरक चौदस के दिन आप 13 सफेद कौड़ियां ले लीजिए। 13 सफेद कौड़ियां लेकर उनको एक लाल वस्त्र में रख दीजिए। पीला भी रख सकते हैं, लाल या पीला वस्त्र, लाल या पीले वस्त्र में रखकर इन कौड़ियों के ऊपर एक मौली धागा चढ़ा दीजिए। मौली धागा थोड़ा सा लंबा चढ़ाइएगा। मौली धागा चढ़ाने के उपरांत हल्दी, कुमकुम, इत्र इत्यादि से कौड़ी का अभिषेक करें, उनका पूजन करें। पूजन करने के उपरांत ये कौड़ियों को आप लाल जो कपड़ा है उसमें बांधें, उसके पश्चात जो मौली धागा था उससे उसको लपेट दें। लपेटने के पश्चात जो है इसको भगवान का स्थान जो है वहां पर रखें। रखने के उपरांत जो है लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र, तीनों में से जो आपको सुलभ हो उसका पाठ कर लें। पाठ करने के पश्चात दूसरे दिन लक्ष्मी पूजा के दिन यदि इसको लक्ष्मी पूजा के स्थान पर रखकर पुनः पूजन किया जाए और दूसरे दिन इसको उठाकर अपने लॉकर में या गल्ले में रख दिया जाए तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपके दुकान पर ग्राहकों का आगमन होने लग जाए। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि हमने रूप का वरदान अपने कार्यक्रम का शीर्षक भी रखा है, इस दिन ये कहा जाता है कि जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हें 16 श्रृंगार करना चाहिए। सुबह जैसा आपने कहा कि उपटन से स्नान करके जो घर की लड़कियां हैं, बहुएं हैं, जो माताएं हैं, वो लक्ष्मी का रूप समझा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जहां पर साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। तो दोनों के पीछे एक बहुत सुंदर सी परंपरा है कि घर भी स्वच्छ हो और गृहणियां भी सुंदर दिखें। जी जी असल में मैं जैसे कि मैंने कहा कि ये स्वच्छता का, सौंदर्य का, साफ सफाई का, उसके पश्चात लक्ष्मी जी के आगमन का पर्व है। तो विशेष रूप से मेरी सारी बहनों से मेरा निवेदन रहेगा कि अभ्यंग स्नान तो बहुत अच्छी बात है, उसके पश्चात सौंदर्य अवश्य करें, क्योंकि घर की गृहिणियां ही, घर की महिलाएं ही साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। लक्ष्मी का तात्पर्य है उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम दृश्य यानी उत्तम दृश्यता, देखने में अच्छे लगे। तीसरी चीज उत्तम धन धान्य का वैभव। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये लक्ष्मी प्रधान हैं, लक्ष्मी प्रधान तत्व हैं। और निश्चित रूप से घर की यदि महिलाएं, घर की गृहिणियां यदि इस दिन अभ्यंग स्नान करने के पश्चात सौंदर्य का वर्ण करेंगी और उसके पश्चात दूसरे दिन लक्ष्मी जी को भी सौंदर्य की सामग्रियां अर्पित करेंगी तो घर में धन धान्य इत्यादि प्रचुर मात्रा में सुलभ होगा। बिल्कुल। और पंडित जी, घर को स्वच्छ रखने के पीछे परंपरा है कि दूसरे दिन दीपावली का पर्व आने वाला है। ऐसे में कहा जाता है कि स्वच्छ घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन क्या हम अपने घर को भी सुंदर रूप से सजा सकते हैं एक दिन पहले दीपावली के लिए? जी, जब आप अभ्यंग स्नान कर ले उसके पश्चात, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अभ्यंग स्नान से पहले ही
घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। घर की साफ सफाई इत्यादि होने के पश्चात सुबह के समय आपने अभ्यंग स्नान कर लिया, उसके बाद घर की सुंदरता को बढ़ाएं। घर में तोरण लगाएं, घर में केले के वृक्ष लगाएं, घर के अंदर जो है साफ सफाई हो, रोशनी हो, क्योंकि रोशनी से ही लक्ष्मी जी आती हैं। किसी भी तरह से अंधेरे में लक्ष्मी जी नहीं आती। तो रोशनी करें, घर में दीपक जलाएं इत्यादि जो है घर का सौंदर्य कर लें। घर के सौंदर्य के पश्चात जो है आप देखेंगे कि दूसरे दिन लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें लगता है पंडित जी, ये जो 30 त्योहार हैं कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। काफी अहम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो हमारे पर्व हमें सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति, हमें परंपरा जो है हमें सेहत, सौंदर्य और सुरक्षा तमाम भावनाओं से जुड़ी रखती हैं, ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तभी हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नमस्कार।